डीएमई आरएमई रिजल्ट में आप देख पा रहे हैं डीएमई अनफिट, आरएमई एनक्यू यानी कि नॉट क्वालिफाइड। यदि देखिए ये विटिलिगो है तो ये अनफिट है। क्या ये वेरिकोज हो सकता है? देखिए ये वेरिकोज हो सकता है। एसएससी कांस्टेबल जीडी एडमिट कार्ड अपडेट हो गए हैं, यानी कि आपको डेट पता चल गया है किस डेट को आपका पीएसटी पीटी होगा, और पीएसटी पीटी के साथ में ही आगे के जो इवेंट्स हैं वो भी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीएमई आरएमई। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। और यहाँ हम बात करेंगे वीडियो में आपके कुछ मेडिकल पॉइंट्स को लेकर। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपको नंबर भी मिलेगा जहां पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट हो। और हमारे से बन सकता है कि हम व्हाट्सएप पर उसका आपको पॉसिबल सॉल्यूशन बता सकते हैं। वो पॉइंट आपका फिट है, अनफिट है, जैसा भी है, यदि व्हाट्सएप पर बता सकते हैं तो बिल्कुल बताने की कोशिश आपको करेंगे। पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी, देखिए इस बार एक बड़ा बदलाव और कर दिया भर्ती प्रक्रिया में। पिछली बार भी बदलाव हुआ था, इस बार बड़ा बदलाव और हो गया कि फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी के साथ ही डॉक्यूमेंट, डीएमई आरएमई ये सब साथ में होने जा रहा है। क्या इसका नुकसान होगा, फायदा होगा? देखिए ओवरऑल इसका नुकसान होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि अभी बहुत सारे आपके साथी ऐसे हैं जिनके कुछ पॉइंट्स हैं और उन्होंने उसका कोई सावधानी नहीं ली है, किसी तरह कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है। वो इंतजार कर रहे थे कि मेरा फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद मैं अपना ट्रीटमेंट ले लूंगा। पाइल्स है, पाइल्स का ट्रीटमेंट करवा लूंगा। मेरा डीएनएस है, उसका 30 डेज पुराना सर्जरी अलाउ होता है, वो करवा लूंगा। लेकिन अब किसी का आ गया 30 को ही आ गया, 30 सितंबर को नहीं 23 को ही आ गया, तो वो कैसे होगा? चलिए उसका भी कुछ यदि हो सकता है वो भी आपको बताएंगे। अब देखिए सबसे पहले तो आपको एक 2021 वाली भर्ती जो है उसका एक स्कोर कार्ड देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप स्कोर कार्ड 22 वाली भर्ती के, सॉरी, 151.88087। हालांकि इस बार के तुलना करें तो ये स्कोर ज्यादा बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन उस समय यह स्कोर बहुत अच्छा था। और इस स्कोर के अकॉर्डिंग इनको निश्चित रूप से एसएसएफ मिल रहा था इनकी कैटेगरी के अनुसार। लेकिन लास्ट में आप देखिए कि क्या हुआ, कि जो रिजल्ट है वो इनका क्या है, डीएमई आरएमई रिजल्ट। डीएमई आरएमई रिजल्ट में आप देख पा रहे हैं डीएमई अनफिट, आरएमई एनक्यू यानी कि नॉट क्वालिफाइड, और फाइनल मेडिकल स्टेटस क्या आता है, नॉट क्वालिफाइड, यानी कि ये अनफिट हो गए। अनफिट हो गए, स्कोर आप देख रहे हैं 151 पे निश्चित रूप से फाइनल सिलेक्शन था, लेकिन अनफिट हो गए। किसमें अनफिट हुए वो भी आपको दिखा देते हैं। टैटू, कि सैल्यूटिंग आर्म पर एक टैटू था इनका, उसकी वजह से इनको अनफिट कर दिया गया। टैटू को लेकर बहुत ज्यादा डाउट्स हैं कैंडिडेट को कि टैटू मेरा आर्मी में फिट हो गया था। अब देखिए आर्मी में फिट हो गया था, आर्मी में फिट होने का आपके पास सर्टिफिकेट है, आर्मी का कोई सर्टिफिकेट नहीं देती है, लेकिन आपके पास रिटन एग्जाम का आपके पास एडमिट कार्ड है। आप ये कहते हैं मैं वहां फिट हो गया था, मैंने रिटन एग्जाम भी दिया था। देखिए इतनी बातें फोर्स में आपकी कोई नहीं सुनेगा। यदि उनके स्टैंडर्ड के अनुसार आप नहीं आ रहे हैं और आप ये कहते हैं मैं आर्मी में फिट हो गया था, आपको ये सुनने को मिलेगा ठीक है आप आर्मी में कीजिए, आप यहाँ हमारे हिसाब से तो यही होगा। हाँ, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन वो चैलेंज करने का प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाता है, बड़ा लेंदी हो जाता है और कॉस्टली भी हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि यदि इस तरह का टैटू है आपको कहीं, तो उसको अभी साफ करवा लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत कहीं बेकार ना हो जाए। ये देखिए अब ये कैंडिडेट कहते हैं कि मैंने इसको चेक करवाया है, इसको बर्थमार्क बताया है डॉक्टर ने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मुझे एक सर्टिफिकेट भी दिया है कि ये बर्थमार्क है। क्या ये अनफिट हो सकता है? यदि देखिए ये विटिलिगो है तो ये अनफिट है। अब आप सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, उस सर्टिफिकेट को वो मान्य नहीं करेंगे, ये बात मैं आपको बता देता हूं। कुछ कैंडिडेट्स अपना कलर डॉपलर टेस्ट करवा के ले जाते हैं, वेरिकोज वेन्स का कलर डॉपलर नॉर्मल स्टडी है, उसके बावजूद भी वेरिकोज वेन में अनफिट कर दिया। किस आधार पे वो मान्य नहीं करेंगे वो भी बता देता हूं, कि वो उनका ये कहना होगा कि ये हमारी अनुपस्थिति में हुआ है, कि आप जहां से चेक करवाए हैं वहां से आपकी उपस्थित हुए या कोई दूसरा आपकी जगह चेक करवा लेता है, या आप कैसा रिपोर्ट लाए हैं कैसा नहीं लाए हैं, हम इसको अलाउड नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट किसी तरह का वजूद नहीं रखता है अभी, उस समय रखता था जब आपको री मेडिकल के लिए टाइम दिया जाता था।
बर्थमार्क, देखिए बर्थमार्क फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। छोटा मार्क है तो कोई इश्यू नहीं है, बड़े में आपको रीमेडिकल मिल सकता है। अक्सर आप लोग हमारे पास तस्वीर शेयर करते हैं कि क्या ये वेरिकोज वेन है। तो कुछ वेन्स तो देखिए ऐसी होती हैं कि जिनमें तस्वीर से ही क्लियर हो जाता है कि ये वेरिकोज है वाकई। लेकिन डॉपलर स्टडी नॉर्मल भी आ गया तब क्या होगा? हालांकि डॉपलर स्टडी नॉर्मल आ गया तो आप उस स्थिति में फिट होना चाहिए आपको, लेकिन क्या करके अनफिट कर दिया, क्या देके अनफिट कर दिया, ये मेडिकल अफसर पर डिपेंड करता है। कोशिश ये करें कि आपका है प्रॉब्लम वेरिकोज वेन्स का, आप उसका समय रहते ट्रीटमेंट करवा लें। ट्रीटमेंट जो है उसके उसमें कुछ ट्रीटमेंट तो ऐसे हैं कि जो अलाउ नहीं है, कुछ ऐसे हैं कि जो पकड़े नहीं जाते हैं इसलिए अलाउ हो जाते हैं। वेरिकोज का ट्रीटमेंट अलाउ तो कोई भी नहीं है, क्लियर कट लिखा हुआ है कि ट्रीटेड वेरिकोज वेन, या सर्जरी किया है, कुछ भी किया है, लेजर करवाया आपने, वो डिटेक्ट हो गया, आप अनफिट हो जाएंगे। बीके का भी यही कहना है कि मैं आर्मी में फिट हो गया था, क्या मैं यहाँ भी फिट हो जाऊंगा? अब देखिए ये हम नहीं कह सकते कि आर्मी में फिट हो गए थे, क्योंकि टैटू लेफ्ट राइट कहीं भी है, उस स्थिति में टैटू अनफिट। अभी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में भी हुए कैंडिडेट्स, और वही सीआरपीएफ आप लोगों के लिए भी नोडल फोर्स है। वही एडीजी मेडिकल का मेडिकल गाइडलाइन है जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में लागू किया गया था, वही यहाँ पे लागू होना है। क्या मुझे समय मिल सकता है, मैं अभी आंख का लेजर करवा लूं तो मुझे क्या समय मिल जाएगा? पॉसिबल नहीं है। देखिए आपको समय किस आधार पे मिल सकता है? आपको, जैसे आपका एग्जाम है सेम डे, कोई कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, किसी भी तरह का आपका एग्जाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है आपका, कि एसएससी का कोई दूसरा एग्जाम है, आप अपने सेंटर पे पहले उपस्थित होकर एक एप्लीकेशन दे देते हैं, आपको लास्ट डे भी दे दिया जाता है, या आपको 2 दिन 4 दिन बाद का डेट दिया जा सकता है। आपकी खुद की मैरिज है उस दिन, आप अपना शादी का कार्ड लेके जाते हैं, तो उस स्थिति में भी कंसिडर किया जा सकता है, और मैरिज खुद का होता है, कंसिडर कर लिया जाता है बोर्ड के द्वारा। लेकिन आप अपना पेरेंट्स का मेडिकल ग्राउंड पे उसको एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह का यदि आप देते हैं, तो देखिए उसको कंसिडर करना मुश्किल है, और जेन्युइन प्रॉब्लम है, किसी का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सब कुछ है, तो उस स्थिति में किया भी जा सकता है। लव कट्स जिसको कहा जाता है, कि ये अक्सर कौन से हाथ पे होते हैं, जो राइट हैंड से लिखते हैं, उन लोगों के यदि ये कट लगे हुए होते हैं तो वो अक्सर लेफ्ट हैंड के होते हैं। राइट हैंड से आप लिख रहे हैं ना, कि मास्टर हैंड आपका राइट हैंड है, और आपको राइट हैंड पर ही ये कट लगे हुए हैं, तो उस स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक्सीडेंटल कट बता के फिट हो जाएंगे। अब इसका इलाज क्या हो सकता है? इलाज तो इसका कुछ है नहीं, बड़ा लंबा इलाज है। क्या ये वेरिकोज हो सकता है? देखिए ये वेरिकोज हो सकता है। अब यहाँ हम भी श्योर नहीं कहेंगे आपको कि ये वेरिकोज है, उसके लिए तो आपको सर्जन से आपको कंसल्ट करना होगा, वो डॉपलर करेंगे, डॉपलर स्टडी कैसा आता है, नॉर्मल आता है, तो भी ऐसे वेन्स जो हैं उसमें अनफिट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या किया जाए? ट्रीटमेंट तब देखिए आपको डिसाइड करना है। क्या मैं रनिंग कुछ दिन नहीं कर सकता? बिल्कुल कुछ दिन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ दिन के बाद आप ये ठीक हो जाता है, तब आप रनिंग कर सकते हैं। एसेसरी निप्पल आप देख पा रहे हैं कि ये निप्पल के बगल में कुछ इस तरीके का निशान होता है। वो एसेसरी निप्पल है या नहीं है, वाकई है या नहीं है, ये तो सर्जन उसमें ओपाइन करेंगे। लेकिन ऐसा है, और आपके पास यदि बचा हुआ है टाइम, तो आप री मेडिकल ना मिले उससे बचने के लिए आप इसकी सर्जरी करवा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दांत में गैप है क्या, उससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या? देखिए इनका जो है दोनों का 1 नंबर काउंट होगा, एक इनका होगा, 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 डेंटल पॉइंट तो इनके सामने से बाहर है, जो तस्वीर में देख पा रहे हैं। इनका 2 मोलर इधर, 2 मोलर इधर, 2 मोलर इधर, 2 इधर, और उसके जोड़े ऊपर वाले बन रहे हैं। तो 8 और 2 10, और 2 ये तो 12 ही हुआ। 8 और 4 12 ही हुआ। पास होने के लिए कितना? हाँ, 3 3 मोलर यदि है तो उस स्थिति में 12, 8, 2 10, 2 12, तो 14 और 2 ये 16। 3 है तो 2 2 इधर के, 2 इधर के और बढ़ जाते हैं,
तो इस तरीके से आप अपना डेंटल पॉइंट काउंट कर सकते हैं। अक्सर देखिए क्या होता है कि खेत में काम करते हुए या बचपन में कोई चोट लग गया, उसकी वजह से फिंगर्स पे इस तरीके के कट लगे हुए होते हैं। ट्रिगर फिंगर यदि आपका सही है, उस स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रिगर फिंगर पर ही भी यदि कट लगा हुआ है तो प्रॉब्लम है। ट्रिगर फिंगर यदि आपके परफेक्ट है तो आपको कहीं कट इस तरह का लगा हुआ है, फिट होने के चांसेस आपके उस स्थिति में ज्यादा हैं। क्या ये वेरिकोज है? ये देखिए वेरिकोज हो सकता है। वेरिकोज है तो आप समय रहते ही देखिए बहुत बड़ा एरिया कवर करते हुए है। क्या ये हो सकता है? ये भी हो सकता है। अब नॉर्मल वेन होगा, देखिए प्रोमिनेंसी ऑफ वेन होगी तो वो बिल्कुल सीधी होगी। जो दुबला पतला है उसको भी नस दिखाई देती है। एक आप गलती करते हैं कि आप लोग रोड पे रनिंग करते हैं, उसकी वजह से ये उभर जाता है। ये 2 महीने पहले नहीं था, अभी तक तो कुछ नहीं था, अब हो गया। रोड पे रनिंग किया होगा, तो है वेरिकोज तो ट्रीटमेंट करवा लें। ये कट लगे हुए हैं, मल्टीपल कट मार्क्स है, इसमें भी बचा जा सकता है। एक्सीडेंटल कट बता के आप फिट हो सकते हैं। अब आप कैसे अपनी कहानी बताते हैं, क्या ये वेरिकोज हो सकता है? ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हमें मिली और आपको भी यदि ऐसा है तो आपको नंबर बता देंगे, आप तस्वीर शेयर कर देना। इसमें बड़ा डाउट है कैंडिडेट्स को कि 6/6 का लाइन कौन सा है, क्योंकि कहीं-कहीं क्या होता है कि लास्ट वाली लाइन नहीं होती है चार्ट में। तो 6/6 का या 6/9 का, 6/12 का, 6/18 का लाइन वो है जिसके नीचे, जिस लाइन के नीचे वो नंबर लिखा हुआ है। कि सबसे नीचे वाली मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, सबसे नीचे वाली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वो लाइन यदि पढ़ पा रहे हैं अच्छे से जिसके नीचे 6 लिखा हुआ है, आप फिट हैं, मास्टर आई। और दूसरी आंख से यदि आप ये भी नहीं पढ़ पा रहे और नो वाली पढ़ रहे हैं तो आप फिट हैं। दोनों आंखों से आप यदि नो वाली लाइन पढ़ रहे हैं, यानी 6 वाली नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप अनफिट हैं। आंख का क्या इलाज हो सकता है? अभी लेजर, लेजिक, कॉन्टूरा, जो आपका पॉकेट अलाउ करता है, बजट अलाउ करता है, वो आप करवा के आप फिट हो जाएंगे। वो डिटेक्ट नहीं होगा तो फिट हो जाएंगे। क्या वो 6 महीने पुराना अलाउ है? वो 6 महीने वाला रूल आप लोगों के लिए लागू नहीं होता है, वो डायरेक्ट एंट्री के जो अफसर हैं उन पे लागू होता है। यहाँ पर एक दांत खोखला है तो एक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए डेंटल पॉइंट देखते हैं, 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 5 तो यही हो गए। वो तो उससे ऊपर बोनस मिल गया। तो एक दांत सड़ा हुआ है, एक दांत नहीं है, निकलवा दिया था। ब्रिज करवाने की जरूरत नहीं है, कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। डेंटल पॉइंट आपके 14 होने चाहिए, पास हो जाएंगे। क्या ये ब्राकीमेटाटार्सिया प्रॉब्लम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये फोर्थ टो जो है वो यदि फिफ्थ से बड़ा है या फिफ्थ के बराबर भी है, उस स्थिति में फिट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें वेरिकोज है इनको, और इनको एडवाइस किया गया है कहीं से कि ये स्टॉकिंग्स यूज कर रहे हैं, लेकिन ये स्टॉकिंग्स कारगर नहीं हो पा रहा है इनका। तो अब इसका क्या होगा? इसका इलाज करवा लेना चाहिए, टाइमली इलाज करवा लेना चाहिए, बाद में आपको भी कहीं अफसोस ना हो। ये देखिए नॉकनी किस तरीके से पैक हो रखा है। यहाँ आप देख रहे हैं एंकल में अभी भी गैप बना हुआ है। शोल्डर ड्रॉप, क्या इसमें पॉइंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बनता भी है। शोल्डर ड्रॉप, स्कोलियोटिक स्पाइन, ये आपस में जुड़े हुए पॉइंट हैं ये, और आप एक्सरसाइज करके इसको काबू कर सकते हैं। ये कट मार रखे हैं बहुत सारे, 1 2 3 4 मल्टीपल कट मार्क्स हैं। देखिए एक्सेप्ट नहीं कर लेना है कि मैंने खुद से काटा है। ये भी नहीं कहना कि खेल खेल में छोटे भाई ने काट दिया। छोटा भाई एक कट तो लगा देगा, लेकिन छोटा भाई यदि 4 5 10 कट लगा रहा है और आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी भी मनोस्थिति जो है वो ठीक नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। एक्सेप्ट कर लेते हैं, हालांकि इसमें फिट होने की संभावनाएं बहुत कम होती है मल्टीपल कट मार्क्स में, लेकिन मेडिकल अफसर ओपिनियन ले लेते हैं मनोचिकित्सक का, और उसके आधार पे आप फिट हो जाते हैं। जय हिंद जो है वो हाथ पे लिखवाने की जरूरत नहीं है कि जय हिंद तो यहां होना चाहिए और यहां होना चाहिए। आप वहां तक पहुंच के जय हिंद कर देंगे, लेकिन ये जो जय हिंद है इसको साफ करवाना होगा। ये साफ नहीं करवाया तो अनफिट हो जाएंगे कि ये तो जय हिंद है। अब ये देखिए टर्मिनल फ्लैंक कट लगा हुआ है यहाँ पे, कि हड्डी तो नहीं कटा है मेरा, लेकिन नाखून जो है वो मुड़ गया है। फिट होने की संभावना कम है यहाँ पे। क्या कोई इलाज हो सकता है? क्या मैं आर्टिफिशियल नेल लगवा लूं? देखिए इस तरह का हमने देखा नहीं कि आर्टिफिशियल नेल और ये सब लगवा के कोई फिट हुआ हो। ब्राकीमेटाटार्सिया वाला एक बार एक कैंडिडेट ने जरूर मेकअप करवाया था आर्टिफिशियल
टो लगवाने का, और वो मेडिकल अफसर ने वो टो निकाल के उनके हाथ में दे दिया कि ये लीजिए, जाइए अनफिट हैं आप। क्या फिट भी किया जा सकता है? किया जा सकता है। सर्जिकल स्कार जो है उसमें रीमेडिकल निश्चित रूप से मिलता है। आपका अपेंडिक्स का, हर्निया का, हाइड्रोसिल का, वेरिकोसिल का, किडनी स्टोन का, इस तरह का सर्जरी हुआ है, या और किसी तरह का आपका लिगामेंट सर्जरी हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, तो आपको रीमेडिकल निश्चित रूप से आपको मिलता है। कुछ मेडिकल अफसर ऐसे भी हैं कि जो अलाउ कर देते हैं, ठीक है पुराना सर्जरी है, मेडिकल पेपर्स आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन रीमेडिकल मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप फिट हो जाएंगे। किलोइड बन गया है, सर्जरी का स्कार है और किलोइड बन गया, तो उसको साफ करवा लें, लेजर से किलोइड साफ हो जाएगा। ये देखिए, ये भी सर्जरी हुआ है। अब इस सर्जरी में क्या प्रॉब्लम होगी? रीमेडिकल तो मिलेगा, एक्सरे करके देखा जाएगा कि कोई रॉड स्क्रू कुछ ऐसा तो नहीं है, वो नहीं है, आप फिट हो जाएंगे। यदि है तो आप प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आपको बता दें कि कंप्लीट मेडिकल चेकअप क्या है। प्री मेडिकल चेकअप क्या है? प्री मेडिकल चेकअप है कि मेडिकल से पहले आप एक मॉक टेस्ट मेडिकल का भी दें, और उसमें कोई भी पॉइंट है वो डिटेक्ट होकर सामने आता है तो आप उसका प्रिकॉशन ले लें। यदि आपका सर्जरी हुआ है तो उसमें भी आप कैसे बच सकते हैं। लिगामेंट सर्जरी आपका हुआ है, आप डिक्लेरेशन फॉर्म में आप डिक्लेयर कर देते हैं कि मैंने लेजर लेजिक करवाया है, आप फिट नहीं होंगे, और आप करवा रखे हैं और उसके बाद भी आप वहां पर नो कर देते हैं, और यही सब बारीकियां जो है वो आपको ध्यान रखनी है। कलर विजन का आपका इशू है कि CP4 है आपका, और आप प्रैक्टिस करके उसको किस तरीके से CP3 कर सकते हैं, उसके लिए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे रहे हैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको कोर्स मिल जाएगा। कंप्लीट मेडिकल चेकअप। अब मेडिकल में आपके देखिए जो मेन इशू हम देखते हैं कि आई, उसके बाद नाक कान गला, आपका ENT, कान की सफाई आपको जरूर करवानी है। कान में कई बार वैक्स बहुत ज्यादा तादाद में जमा हुआ होता है, उसका भी पॉइंट बन जाता है। फिर जनरल फिजिशियन, जिसमें आपका पूरा बॉडी का चेकअप, आपका आपका पैर का नाखून से लेके आपके सर के बालों तक, कि मेरे बाल उड़े हुए हैं क्या, उसका भी पॉइंट बन जाता है। उसका जनरली CAPF में नहीं बनता, उसमें फिट हो जाता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात करें तो उसमें बन जाता है। रैली रिक्रूटमेंट में कई बार पॉइंट मिलता है बाल उड़े हुए का, और रीमेडिकल में भी नहीं टूटता। कंप्लीट मेडिकल चेकअप मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार। अब आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, देखिए फिर आपको रिपीट कर दूं, आप खुद इतना समझदार हैं, कॉलिंग हमारे पास बहुत ज्यादा आ रही है। ये नंबर जो आपको दिया है, इस नंबर पर कॉल सिर्फ वही कैंडिडेट्स करें जिनको प्री मेडिकल चेकअप करवाना है। चेकअप कौन करेगा? देखिए, चेकअप आपका जनरल फिजिशियन करेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, आई स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं आपको एक्सरसाइज वगैरह बताने के लिए, कैरिंग एंगल है, नॉकनी है, स्पोलियोटिक स्पाइन है, इन सब के लिए। और यदि आपका कोई डाउट है, आप व्हाट्सएप पिक शेयर करना चाहते हैं, तो आपको नंबर दे देते हैं, इस नंबर पर आप, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप तस्वीर शेयर कर सकते हैं, आप किसी भी समय व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है आपके लिए। आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। हाँ, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, क्योंकि अभी जब से आप लोगों का ये सब हुआ है कि फिजिकल मेडिकल ये सब एक साथ ही होगा, तो हमारे पास कॉल व्हाट्सएप मैसेज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एक दिन का समय भी लग रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं कि उसको जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाए। जो हम बता सकते हैं आपको बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। और प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप यदि हमारे पास आना चाहते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, ये नंबर दिया है, इस नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप आते हैं तो शायद हो सकता है कि हम आपको एंटरटेन ना कर सकें, एक दिन आपको वेट करना पड़ जाए। जय हिंद।